हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके अगल बगल बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें आप परीक्षण के लिए उसका टेस्ट न करें, वो आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के सूखे कुछ बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरें, एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों से कुछ परिवर्तन देखते हैं? एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। स्टूडेंट्स, आपको कुछ चने या मूंग के बीज लेने हैं और उसे एक गीले कपड़े में भिगोकर उसको रख देना है और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उस बीज से कुछ सफ़ेद अंकुरित भाग आपको दिखाई देगा। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। उस सफ़ेद संरचना को बीज का अंकुरण कहते हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर इन्हें खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप उसमें से पानी निकालें तो यदि आपको लगे कि अंकुरण नहीं हुआ है तो उसे कुछ दिनों के लिए कपड़े में भिगो कर रख दें और पुनः उसके अंकुरित होने का इंतज़ार करें। और अंकुरण के बाद आप उसमें स्वादिष्ट मसाले मिलाकर एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार कर सकते हैं। इस मकरंद तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? स्टूडेंट्स, क्या आपने शहद को देखा है कि ये कहाँ से आता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद। स्टूडेंट्स, फूलों से मकरंद का मतलब होता है मीठे रस का अवशोषण करती हैं और एकत्रित कर इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। स्टूडेंट्स, भंडारण का मतलब होता है उसको एकत्र करना। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मधुमक्खियाँ छत्ते में रस का एकत्रीकरण कर लेती हैं तो हम उसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में पालतू जानवर होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है।
अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट्स, सारणी 1.5 को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जीव का नाम, खाया जाने वाला भोजन। भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है। इनके भोजन का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकली क्या खाती है, इसको आपको फिलअप कर देना है। गाय क्या खाती है, मनुष्य क्या खाता है, तितली क्या खाती है, कौवा क्या खाता है, अन्य क्या खाते हैं, इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भरें। क्रियाकलाप 7 में दिया हुआ है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। स्टूडेंट्स, पहले वर्ग में आपको उन जंतुओं का नाम लिखना है कि जो केवल पादप उत्पाद या पौधे खाते हों। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक परिभाषा मिल गई कि जो जंतु केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो जंतु दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उनके मांस का भक्षण करते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। यदि आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं कि जिनका भोजन पौधे या पौधे के उत्पाद या जंतु दोनों, पादप और जंतु दोनों होते हैं, ऐसे जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। यहाँ पर दिया है, गाय शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, कौवा सर्वाहारी है। ऐसे दो दो और जंतुओं के नाम लिखने हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी हो। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा हमारे देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिससे सभी लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, जैसे संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आप इन्हें अपने कॉपी पर ज़रूर लिखिए और इनकी परिभाषाओं को याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।